शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्य ग्रहण दिवाली के अगले ही दिन सूर्य ग्रहण का लगना और 27 अक्टूबर को 7 ग्रहों की युति हो जाना। सूर्य ग्रहण जब ये लग रहा है उस समय अगर आप गोचर की स्थिति देखेंगे, सूर्य, शुक्र, केतु, चंद्रमा, बुध। बुध हालांकि राशि से थोड़ा दूर रहेंगे, अपनी उच्च राशि में ही रहेंगे, लेकिन फिर भी बुध अस्त रहेंगे, सूर्य के प्रभाव में रहेंगे, तो हम इसको 7 ग्रह मान सकते हैं। 5 ग्रह ये हो गए, लगन में राहु, और साथ में लगन में ना कह के कहा जाए राहु की दृष्टि पड़ेगी 7वीं और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी। तो ओवरऑल 7 ग्रहों का प्रभाव जरूर रहेगा। और एक बार पुनः इस सूर्य ग्रहण में विश्व में पूरी खलबली मचने वाली, ये कन्फर्म हूँ मैं। बहुत सारे जब ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हो तो उस समय परेशानियां बढ़ती हैं। कोविड काल से पहले भी ऐसी कुछ कंडीशन बनी थी जहां पर बहुत सारे ग्रह एक जगह पर एकत्र हुए थे और सूर्य ग्रहण पड़ा था। तो हालांकि देखिए ऐसा नहीं होता, मैं अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर को ये बता दूं, जो भी लोग देख रहे हैं उनको बता दूं, ऐसा नहीं होता है कि 7 ग्रह एक जगह पर हो जाएं और अगले दिन ही परेशानी प्रारंभ हो जाएगी। परेशानियों का जो प्रारंभ होता है वो अगले दिन नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। वहाँ से प्रभाव शुरू होता है और ये ऐसे जो ग्रहण होते हैं इनका प्रभाव बड़ी लंबे टाइम तक होता है। इनका प्रभाव 2 महीने 3 महीने तक रहेगा और ऐसा नहीं कि एकदम 27 अक्टूबर को ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो समझते जाइए, लॉजिकली मैं बताते जा रहा हूँ कि प्रत्येक लगन पे इसका क्या प्रभाव होगा, क्या उपाय करना होगा। क्योंकि ये जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा दिवाली के अगले दिन तो वहाँ पर सूतक काल भी मान्य होगा, क्योंकि ये 25 तारीख को ग्रहण शाम को 4 साढ़े 4 के आसपास लग रहा है और ये 36% इंटेंसिटी वाला ग्रहण होगा। मतलब पूर्ण ग्रहण नहीं करेंगे, आंशिक ग्रहण है ये, आंशिक रूप से ग्रसित रहेगा। ग्रसित पार्ट जो रहेगा 36% रहेगा। अब ये जो ग्रहण पड़ने वाला है, इस ग्रहण के लिए प्रत्येक लगन वाले जातकों पर क्या क्या प्रभावित रहेगा। सूतक काल मान्य होगा, भारत में दिखाई देगा, सूतक काल मान्य होगा। और सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाता है। मतलब शाम को अगर ये 4 साढ़े 4 के आसपास घटना होगी तो ये सुबह 4 बजे से ही सूतक काल मान्य हो जाएगा। और सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पर बताऊंगा, प्रत्येक लगन वाले जातकों को बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रभाव होगा गोचर में ये लगभग प्रत्येक लगन वाले जातकों पर इसका प्रभाव ही रहेगा। अंत में उपाय भी बताऊंगा। वीडियो ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, स्किप मत कीजिएगा। देखिए, मेष लगन की बात करते हैं तो मेष लगन में ये जो पूरी स्थिति बन रही है, ये जो पूरा 7 ग्रहों का जो प्रभाव हो रहा है आपके लगन से 7वें भाव में हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली में समझिएगा, केवल 7 ग्रह हो जाने से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। अस्त रहेंगे, चंद्रमा अस्त रहेंगे, अस्त रहने वाले हैं बुध, अस्त रहने वाले हैं शुक्र, ये तीनों ही ग्रह जो रहेंगे अस्त रहेंगे। केवल सूर्य और केतु का कंजंक्शन ज़्यादा रहेगा। और राहु केतु कभी भी, क्योंकि स्यूडो प्लैनेट होते हैं तो वो कभी भी अस्त नहीं होते हैं। तो सूर्य केतु का कंजुगेशन 7वें घर में विवादों से भरा हुआ रहेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ किस प्रकार का विवाद होगा। पति पत्नी के बीच में हो सकता है, पार्टनरशिप में विवाद हो सकता है, बिजनेस पार्टनर कहा जाए, लाइफ पार्टनर कहा जाए, इनके बीच में किसी ना किसी प्रकार का, अगर आप मेष लगन वाले जातक हैं तो ऐसी घटनाएं घटित होंगी। आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूं, क्योंकि सूर्य जो है आपके पंचमेश हैं और वो ग्रसित हो रहे हैं 7वें स्थान पर। प्रेम प्रसंग में ब्रेकअप हो जाना, पेट के दर्द का बढ़ जाना, उदर संबंधित परेशानियां बढ़ना, ये सभी चीज मेष लगन वाले जातकों के लिए ज्यादा दिखाई दे रहा है।
और सूर्य आत्मकारक ग्रह होता है और साथ में सप्तम भाव में ये नीच का रहेगा। इसका नीच भंग राजयोग अगर देखा जाए तो शुक्र अगर ये अस्त नहीं होता तो पूर्ण रूप से नीच भंग इनका बन जाता है। यहाँ पर नीच भंग बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, इसलिए नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा रहेगा और सीधा किसी बात को करने की जो टेंडेंसी रहेगी, सीधा मुंह पर बोलने की जो टेंडेंसी रहेगी, उसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये प्रभाव लगभग 2 से ढाई मंथ तक रहने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बाकी गोचर के प्रभाव चलते रहेंगे, लेकिन ये जो प्रभाव होगा, इंटरफेरेंस जो यहाँ पर डेवलप होने वाला है ड्यू टू मैनी प्लैनेट्स कंजुगेशन, तो वो जो रहेगा वो रहेगा। और इसमें जिनके विवाह मान लीजिए तय हो गए थे मेष लगन वाले जात को, तो कुछ ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसमें शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। शनि विलंब का कारक भी होता है, वक्री शनि नहीं रहेंगे, हालांकि मार्गी हो जाएंगे। 23 अक्टूबर को ही मार्गी शनि पर भी अलग वीडियो बनाऊंगा। तो मार्गी शनि जो रहेंगे वो विवाह को लेकर परेशान, यहाँ पर मतलब जो भी परेशानी होगी, चाहे बिजनेस को लेकर होगा, चाहे वो आपके मैरिड लाइफ को रहेगा, ये परेशानी लंबे टाइम तक होने वाला है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा मेष लगन वाले जाता है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली जो टेंडेंसी, उससे आपको बचना चाहिए। अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा बोला तो परेशानियां बढ़ेगी और इससे आपको मतलब अपना बचाव ज़रूर यहाँ पर करके रखना चाहिए। तो मेष लगन वाली जो स्थिति बन रही है, शुक्र जो कि धन के मालिक हैं, जो कि आपके जीवन साथी के मालिक, वो अस्त रहेंगे और साथ में सूर्य जो कि पंचमेश है वो भी नीच राशि में उपस्थित रहेंगे। बुध जो कि आपके लिए अत्यंत मारक ग्रह है वो भी अस्त रहेंगे। तो ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ेगा वो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी, वैवाहिक जीवन को लेकर, प्रेम प्रसंग को लेकर, बिजनेस पार्टनर को लेकर, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में ये थोड़ा नकारात्मक प्रभाव मेष लगन में देखने को मिलेगा। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन जहां पर मैं बोलता हूं तुरंत अपने देश यानी हमारे देश भारत की कुंडली भी वृषभ लगन की कुंडली बनती है। आप लोग देख भी रहे होंगे कि पूरा वर्ल्ड जो है त्राही त्राही मचा हुआ है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप देखिए, अगर आप न्यूज़ ओपन कीजिए, पूरे वर्ल्ड में हर जगह निगेटिव न्यूज़ दिखाई देगा और इस कारण से बहुत ज़्यादा निगेटिव परेशानियां, मतलब निगेटिव रूप से हर तरीके से कहा जाए वर्ल्ड वार की चर्चा हो रही है और ये पेंडेमिक की फिर बातें हो रही हैं। तो ये हर चीज़ें जो हैं निगेटिव है, लेकिन हमारे भारत के रिस्पेक्ट में ये ग्रहण बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं, हमारे भारत के लिए अच्छा है, हमारे वृषभ लगन के जातकों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये जो ग्रहण पड़ रहा है वो आपके लगन के रोग स्थान पे पड़ रहा है। मैं तो चाहता हूँ रोग स्थान जहाँ पर ग्रहण लग जाए तो रोग को ही ग्रहण लगने वाला है, ऋण को ग्रहण लगने वाला है, शत्रु ग्रसित हो जाएंगे। तो अगर सबसे अच्छा किसी को परिणाम मिलने वाला है वो वृषभ लगन वाले जातकों को निश्चित रूप से यहाँ पे परिणाम अच्छा मिलेगा। कोई डाउट ही नहीं है मुझे इस चीज़ में, 1% भी मुझे डाउट नहीं है कि कुछ परेशानी होगी, उल्टा फायदा मिलेगा। न्यायिक मामलों में फायदा मिल सकता है। अब ये छठवें घर में तो पहुंचे हैं, लेकिन छठवें घर में कौन कौन से ग्रह पहुंचे हैं? आपका पंचमेश अस्त है छठवें घर में, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। स्किन रिलेटेड थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, स्किन संबंधित थोड़ी परेशानी ज़रूर हो सकती है, वो नॉर्मल मैं मानूंगा, बहुत लंबे टाइम तक इसका प्रभाव नहीं रहने वाला है। लेकिन साथ में देखा जाए तो एक तो सूर्य और केतु जब साथ में बैठे हों, उस पर शनि की भी दृष्टि पड़ जा रही है, उस पर राहु की भी दृष्टि पड़ जा रही है, तो हर तरीके से ये जो प्रभाव रहेगा आपके लिए फेवरेबल है। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए नोट कर लीजिए, बेहतरीन टाइम आएगा, चाहे वो लीगल मामलों में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए या कंपटीशन में अनएक्सपेक्टेड, मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे लेकिन आपको कॉम्पिटिशन्स में किसी प्रकार का भी कंपटीशन हो जिसको आप कॉम्पिटिटर मानते हैं अपना, उन सभी चीज़ों के लिए आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। लेकिन आपका लग्नेश भी छठवें घर में जा रहा है, यहाँ पर थोड़ी परेशानी ज़रूर रहेगी, लेकिन वो टेम्प्रोरी परेशानी रहेगी। ओवरऑल बाकी लग्नों के रिस्पेक्ट में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है। मिथुन लगन की बात करते हैं, तीसरा लगन यानी मिथुन लगन के लिए। देखिए मिथुन लगन में बेसिकली ये जो ग्रहण पड़ने वाला है आपके लगन के रिस्पेक्ट में पंचम भाव में पड़ता है। अब पंचम भाव क्या होता है आप लोगों को पता होगा, पंचम भाव संतान का होता है, मस्तिष्क का पार्ट होता है, उधर का कुछ पोर्शन और साथ में हार्ट का पोर्शन भी कुछ उसमें इंक्लूड होता है। पंचम भाव पे ग्रहण लग जाना और पंचम का जो पंचमेश आप कहेंगे, पंचमेश जो है वो भी साथ में अस्त रहेंगे और साथ में आपके सुख के जो मालिक है आपका जो लग्नेश है वो भी अस्त रहेगा। निश्चित रूप से मैं बता दूं मिथुन लगन वाले एकदम रेडी हो जाइए, मानसिक रूप से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ,
मन पर, यानी जहाँ पर माइंड होता है वहाँ पर, क्योंकि हमारा सारा कंसंट्रेशन माइंड से होता है। अगर माइंड में ही परेशानी डेवलप होने लगी, संतान वाले पोजीशन पे ही डेवलपमेंट होने लगा, तो संतान को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो सकता है। उदर संबंधित कुछ परेशानी अकस्मात हो सकती है। माइंड पे उदर को लेकर ये दोनों चीज़ें निगेटिव पॉइंट रहेगा। बेहद सावधानी बरतना चाहिए मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो भी पंचम में है, उच्च का है, वो भी राशि परिवर्तन कर रहा है, लेकिन फिर भी जो ये स्थिति बन रही है 27 अक्टूबर के आसपास की जो स्थिति बन रही है, जहाँ पर बहुत सारे ग्रह एक साथ हो जाएंगे, 25 को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो ये ग्रसित होकर सीधा संतान को परेशान कर सकता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, देखिए ये कहा जाता है इंडिया में कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय बहुत सावधानी बरतना चाहिए। अगर आप गलती से मिथुन लगन की महिलाएं हैं और गर्भवती हैं, तो उस कंडीशन में गर्भ हानि का पूर्ण योग यहाँ पे बन रहा है। तो जो उपाय होगा लास्ट में बताऊंगा, उसको फॉलो कीजिएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। संतान को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी हो जाए या मानसिक तनाव लंबे टाइम का अकस्मात डेवलप हो, ये मिथुन लगन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और मेरा काम है कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये निगेटिव रहने वाला है, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। मैं पहले भी मतलब दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ किसी के साथ निगेटिव हो। भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ सभी का अच्छा समय बीते, लेकिन ये जब निगेटिव आ रहा है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि निगेटिव ही है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन निगेटिव है तो निगेटिव है। अब कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में जो ये ग्रहण पड़ रहा है आपके लगन भाव से चतुर्थ भाव में पड़ रहा है, सुख भाव में जाकर पड़ रहा है। अब सुख भाव में ही ग्रहण लग जाए, आपसे पूछा जाए सुख भाव में ग्रहण लग रहा है, तो सुखी तो रहने नहीं देगा आपको, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो परेशान करेगा। और जो फोर्थ हाउस होता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजिकल से देखा जाए तो लंग्स का भी पोर्शन होता है, हार्ट का तो होता है, लंग्स का भी होता है, और सूर्य जो होते हैं वो इम्यूनिटी के कारक भी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावना है वायरल इन्फेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्क लगन वाले जातकों के लिए हो सकता है। और लंग्स वाला एरिया ज़्यादा इन्फेक्ट रहेगा, मतलब जो इफेक्टिव एरिया जो रहेगा लंग्स में कुछ ना कुछ, चाहे वो निमोनिया हो जाए, चाहे वो किसी प्रकार से कहा जाए लंग्स का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा परेशानी हो जाए। और फोर्थ हाउस जो होता है, आपको खर्च करना पड़ सकता है अपने मकान पर, आपको खर्च करना पड़ सकता है अपने वाहन पर। अगर इस में अगर आप कुछ खर्च कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार से आप खर्च कर रहे हैं, जो लोग नए वाहन खरीद लेते हैं तो उनके लिए ये प्रभाव थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि खर्च करा कर रहेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि मकान को जैसे अभी दिवाली का समय भी है और लोग पेंटिंग कराना भी चाहते हैं जनरली, तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस साल नहीं पेंटिंग करेंगे अगले साल करेंगे, तो कुछ ना कुछ आपको लंग्स में इन्फेक्शन दे देगा। तो पेंटिंग अगर करा लेते हैं तो आपके खर्च हो गए मकान पर, तो मकान पर खर्च होने के कारण अब आपके लंग्स पर यह प्रभाव कम करेगा। अगर मकान खरीदने का सोच रहे हैं, अगर आपने खर्च कर दिया मकान खरीदने पे, तो आपके मेडिकली आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं करेगा। ओवरऑल खर्च करा के रहेगा, मैं ये कह रहा हूँ खर्च करा के रहेगा, आपके सुख सुविधाओं पर खर्च करा देगा, आपके वाहन पर, मकान पर ये खर्च करा देगा, चाहे किसी भी तरीके से अकस्मात कराए, चाहे जैसे भी कराए, इसको खर्च कराना है। और मेडिकली फिट रहिए। वायरल फीवर बहुत तगड़ा कर्क लगन में, क्योंकि लंग्स वाला एरिया, निमोनिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ चार्ट में दिख रही है। और आपकी दशांतर दशा भी अगर खराब चल रही हो तो ये ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो ये फोर्थ हाउस से रिलेटेड बहुत खराब परिणाम यहाँ पर मिलने वाला है। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये ग्रहण जो पड़ रहा है आपके थर्ड हाउस में पड़ रहा है। थर्ड हाउस पे ग्रहण थोड़ा कॉन्फिडेंस को कम करेगा, इस चीज़ को नोट कीजिएगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। लेकिन भाई बहन मित्र रिश्तेदार सब आपको सहयोग देंगे, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव आपके लिए। भाई बहन मित्र रिश्तेदार सब आपको पॉजिटिव दृष्टि से देखेंगे, पॉजिटिव जितना हो सकता है वो आपके लिए करेंगे। लेकिन फिर भी शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी रहेगी, आलस से पूरा भर जाएगा। आलस्य के कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव सिंह लगन में आलस्य को लेकर है। मेडिकली मैं नहीं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी होगी, स्वस्थ रहिएगा, ये कन्फर्म है। सिंह लगन वाले स्वस्थ रहेंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, भाग्य भी साथ देगा, अनएक्सपेक्टेड गेन भी करेंगे, लेकिन फिर भी जो पराक्रम रहेगा, जो कॉन्फिडेंस रहेगा, वो थोड़ा सा गिर जाएगा। और इस समय छोटे भाई के लिए थोड़ी मुसीबत हो सकती है, छोटी बहन के लिए मुसीबत हो सकते हैं, लेकिन वो
मित्र रिश्तेदार जो इस समय रहेंगे सभी आपके लिए हितैषी यहाँ पर सिद्ध होंगे। और जो एलर्जिकल ब्रोंकाइटिस इस टाइप की चीज़ों से गुजर रहे हैं, अस्थमा से गुजर रहे हैं और वो सिंग लगन के, उनके ये वाले पोर्शन है, ये गले का जो पोर्शन है जो कि थर्ड हाउस माना जाता है, सेकंड हाउस मुंह का वाड़ी का होता है, थर्ड हाउस ये इस वाले पोर्शन में कुछ परेशानी अकस्मात डेवलप हो जाए, ऐसा चार्ट में क्लियरली इंडिकेटेड है। अब सिंह लगन के बाद कन्या लगन की बात करते हैं, छठवां लगन यानी कन्या लगन। देखिए कन्या लगन में जो ये ग्रहण बन रहा है बेहद खराब, मैं कहूँगा कन्या लगन में सारे ग्रह एकत्र होकर आपके धन भाव में चले गए, और धन भाव में सूर्य धन नाश करता है, धन भाव में केतु साथ में बैठ जाए वो भी धन का नाश करता है। परिवार में कुछ ना कुछ परेशानी होना, वाड़ी में कुछ ना कुछ, जिनको टॉन्सिलाइटिस वगैरह होता है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उन और कन्या लगन के हैं, दोनों चीज़ों को मैच कीजिएगा। कन्या लगन के हैं साथ में टॉन्सिलाइटिस भी है तो अलर्ट हो जाइए, कन्या लगन के हैं थायराइड है उनको अलर्ट हो जाना चाहिए। परिवार में कुछ ना कुछ विवाद होने की संभावना रहेगी, लेकिन एक काम अच्छा यहाँ पर होगा, अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ लड़ाई चल रही है या शेयर मार्केट में किसी प्रकार का बड़ा नुकसान था तो ये राहु जो है अकस्मात गेन भी करा देगा। जो आपका राहु जहाँ पर बैठा हुआ है ये आपको एक गेन भी कराने वाला है, लेकिन परिवार में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े होंगे, इससे आपको बचना चाहिए। और वार्तालाप करते समय बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए, 500% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, अगर वार्तालाप करते समय आपने वाणी को संयमित नहीं रखा, पूरे परिवार में एकदम घमासान हो जाएगा, तगड़ी लड़ाई हो जाएगी। बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ों से किसी का कुछ भला नहीं होता, अपने आप को मेंटेन करके रखिए। और परिवार में जो विवाद रहेंगे वो गले पर कुछ, गले के इलाज के लिए कुछ हो सकता है खर्च, या परिवार में कहा जाए पिता को थोड़ा कष्ट हो सकता है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। विदेश में कोई धन आने वाला था तो वो धन रुक जाए, ऐसा कुछ योग अभी भी कन्या लगन वाले जातकों के लिए बन रहा है। तो इसलिए केवल और केवल मैं यही सलाह दूंगा यहाँ पर कि कन्या लगन वाले जातकों को यहाँ पर जो लास्ट में उपाय सूर्य के लिए, क्योंकि ग्रसित सूर्य हो रहे हैं और सूर्य अगर ग्रसित होते हैं तो हड्डियों में दर्द बढ़ा देते हैं। अगर आपके बैक पेन में दर्द बढ़ जाता है, हड्डियों से संबंधित परेशानियां बढ़ जाती है, आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, तो सूर्य वैसे ही ग्रसित हो जाता है। सूर्य ग्रहण धन स्थान पर रखना, धन को हानि जरूर करेगा। और लास्ट में सभी के लिए कॉमन उपाय बताऊंगा, उसी को आपको करना है। कन्या लगन के बाद हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए हर एक लगन में अलग अलग पार्ट पर ये ग्रहण पड़ रहा है। अब ये जो ग्रहण पड़ रहा है आपके लगन पे पड़ रहा है। लगन क्या होता है, राशि क्या होता है, कई बार बता चुका हूँ, बहुत लोग बार बार कमेंट कहते हैं। लगन वो होता है जहाँ पर मतलब आपकी जो बॉडी है वो आपका लगन है। जब भी कोई आता है तो वो बॉडी यानी जो आपका शरीर है वो आपका लगन हो गया। लगन पर यानी आपके शरीर पे ही ग्रहण लग गया। और ये सामान्यतः अगर देखा जाए तो आपके दशमेश को लेके लगन में आ गया, आपके द्वादशेश और साथ में नवमेश को लेके लगन में आ गया, साथ में शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ओवरऑल राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि मानसिक तनाव अगर किसी एक लगन में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, ठीक है, तो वो तुला लगन होगा। एक लगन ऑलरेडी मैंने मिथुन के लिए बताया, वहां पर भी मानसिक तनाव बहुत तगड़ा रहेगा। और यहाँ पर तुला लगन इनके लिए भी हो सकता है। शारीरिक रूप से कहा जाए तो शरीर पे कुछ पिंपल्स वगैरह ज़्यादा, चेहरे पे कुछ पिंपल्स वगैरह ज़्यादा अचानक से बढ़ जाए तुला लगन में, तो परेशान नहीं होइएगा, उपाय कीजिएगा। और चेहरे पे किसी प्रकार का चोट चपेट लग सकता है, वाहन चलाते समय सावधानी रखिए, नहीं तो किसी प्रकार का ये चोट चपेट लगाकर सर्जरी करा सकता है। और इस समय किसी प्रकार का कोई बिजनेस डील जो होगा कन्या नहीं, ये तुला लगन वाले जातकों के लिए बेहद सावधानी बरतना पड़ेगा। और तुला लगन में ये जो कंडीशन बनेगी ये एक लंबे टाइम तक हो सकती है। केंद्र में ही सारे ग्रह आ जा रहे हैं, और केंद्र में जब सारे ग्रह निगेटिव आ जाए, ग्रहण भी लग जाए, तो सबसे ज़्यादा निगेटिविटी यहीं पे पड़ती है, तो थोड़ा सावधानी दीजिएगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन में। देखिए ग्रहण से सभी को नुकसान नहीं होता, ये मैं बता चुका हूँ। ग्रहण से कुछ लगन ऐसे भी हैं जिनके लिए बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, जैसे आपको वृषभ लगन के लिए बोला, हमारे भारतवर्ष के लिए जो ग्रहण होगा ओवरऑल अच्छा रहेगा, क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली भारत की बनती है। उसी तरीके से वृश्चिक लगन भी एक दूसरा लगन निकल के आ रहा है जिसमें निगेटिव कम पॉजिटिव ज़्यादा अच्छा न्यूज़ दिखाई देगा। विदेशों से आप लाभान्वित हो जाइएगा, रोग ऋण शत्रु आपके पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे, और विदेशों से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना, एक बड़ा धन आपके पास आना, ये सभी कुछ वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए होगा। शरीर में अगर कोई रोग डेवलप भी होता है तो एकदम
तुरंत ही वो रोग खत्म हो जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, बस मुझे परेशानी अभी भी है कि जो गोचर का मंगल है वो यानी आपका जो लग्न से अष्टम में जाकर बैठा है, कार्यों में विलंब करा सकता है, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव है। तो जो दूसरा लगन सबसे अच्छा बनकर आ रहा है यहाँ पर, वो वृश्चिक लगन आ रहा है, और जो पहला लगन सबसे अच्छा बनकर आ रहा था वो वृषभ आ रहा था। तो वृषभ वृश्चिक दोनों में ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ग्रहण सही जगह पर लग रहा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। हर चीज़ पॉजिटिव रहेगा वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप करते हैं, तो वो भी आपके लिए बड़ी अच्छे न्यूज़ रहेंगे। धन के लिए भी अच्छा, हर तरीके से अच्छा रहेगा। तो बहुत ज़्यादा प्रभावित मैं निगेटिव वृश्चिक में नहीं देख रहा हूँ। बाकी लगन में निश्चित रूप से कुछ प्रॉब्लम है तो है। यहाँ पर धनु लगन की अब बात करूंगा। 9वीं लगन यानी 9th लगन की 9th एसेंडेंट की बात किया जाए तो धनु यानी सेजिटेरियस की बात कर रहे हैं। अब देखिए धनु में बेसिकली क्या होने वाला है इसको समझिएगा। धनु में जो ये ग्रहण लगने वाला आपकी इनकम में लगने वाला है। अब इनकम में बड़े भाई बहनों के स्थान पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कुछ पोर्शन, लेफ्ट साइड का कुछ पोर्शन ये ग्रसित होने वाला है। अब ये ग्रसित होगा तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हाथ में किसी प्रकार का चोट चपेट लग सकता है। वाहन चलाते समय आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए और अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा। अगर गुस्सा कंट्रोल नहीं किया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और जिनको ऑलरेडी थायराइड की प्रॉब्लम है धनु लगन में, उनके लिए परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि परिवार को लेकर, धन को लेकर परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी बड़े भाई बहनों को कष्ट हो सकता है। आपके जो भी बड़े भाई बहन हैं, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन नहीं है तो बड़े भाई बहन तुल्य जो लोग हैं उन पर ये ग्रहण लग रहा है। और सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे लेफ्ट हैंड का कुछ पोर्शन दिख रहा है, जिसमें चोट चपेट लगकर किसी प्रकार की सर्जरी होने की संभावना भी ये लंबे टाइम तक के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो परेशानी बढ़ेगी। साथ में रोग का मालिक भी जाकर एकादश में जाकर बैठा हुआ है और गर्भवती महिलाओं के गर्भहानि का पूरा योग यहाँ पर भी बना है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी धनु लगन के, उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और साथ में आपके 10th हाउस को लेकर भी ये इनकम में जाकर बैठ रहा है, लेकिन ग्रहण का योग के प्रभाव में ये अस्त भी रहेगा, यानी आपका जो दशमेश है वो भी अस्त में रहेगा। तो ओवरऑल एक ही समस्याओं का सॉल्यूशन। आपका सबसे पॉजिटिव पार्ट आपका लग्नेश है जो सुख में बैठा हुआ है। 24 नवंबर को ये मार्गी होंगे, वक्री भले अभी चल रहे हैं। तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र का अगर आप जाप करते रहते हैं डेली, तो आपके लिए तो कोई कठिनाई आएगी नहीं। लेकिन ये जो निगेटिव चीज़ें हैं उसको एकदम आप ख़त्म कर सकते हैं। जितने भी, चाहे वो मीन लगन वाले हों चाहे धनु, दोनों के लिए एक ही उपाय रहने वाला है बेसिकली। अब बात करेंगे मकर लगन वाले जातकों के लिए। देखिए मकर लगन वाले जातकों के लिए ये जो पूरा प्रभाव पड़ रहा है आपके 10th हाउस में जाकर पड़ रहा है, जहाँ पर जॉब की पोजीशन है, कर्म स्थान है, वहाँ पे जाके ये ग्रहण बना रहा है। तो इस समय कोई भी अपने जॉब से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, कोई भी काम नहीं बनेगा। चाहे आपका किसी भी प्रकार का आप कोई काम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वो फाइनल होगा ही नहीं। दशम भाव में ग्रहण बन रहा है, यानी कार्य व्यवसाय को लेकर ही सबसे बड़ा ग्रहण लग गया। कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, आउटपुट आ नहीं रहा है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, आउटपुट आ नहीं रहा है। इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। लग्नेश लगन में मार्गी जरूर हो गए, ये आपके लिए एक बेनिफिट वाला रिजल्ट रहेगा। और बृहस्पति पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो ओवरऑल एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें विलंब हो सकती हैं। अभी भी मकर लगन वाले जातकों के लिए चीज़ें थोड़ी सी विलंब हो सकती हैं, और इस समय किसी प्रकार की जल्दीबाजी में काम मत कीजिए, क्योंकि मकर लगन में जो दशम स्थान पर जो ये ग्रहण पड़ रहा है गोचर में, आपकी हो सकती कुंडली अच्छी हो, आपका दशा अंतरदशा अच्छा चल रहा हो सकता है, लेकिन गोचर तो सभी के लिए बराबर है, सभी मकर वालों के लिए बराबर है। तो कर्म स्थान पर ये लगना, और साथ में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये राइट लेग का पोजीशन भी हो जाता है। तो लेग का कुछ पोर्शन आपका चोट चपेट लग जाए, वहाँ पे कुछ सर्जरी हो जाए, ऐसी भी कंडीशन मकर लगन में बन रही है। वाहन चलाते समय आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो परेशानी रहेगी। अब हम दूसरी बात करेंगे मकर लगन के साथ साथ, और यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को या पिता के स्वास्थ्य को लेकर मकर कुंभ दोनों में ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही। माता पिता दोनों को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां जो रहेंगी वो 110% मुझे दिखाई दे रहा है कि वो मकर कुंभ दोनों में ही मानसिक रूप से आपको परेशान कर देगा। कुंभ लगन की बात करें तो ये जो ग्रहण बन रहा है सीधा पिता के स्थान पे बन रहा है। नवम स्थान पे ग्रहण होना बहुत अच्छा नहीं है।
नवम स्थान पे ग्रहण होने के कारण जो है पिता के स्वास्थ्य में तुरंत गिरावट आ सकती है। अगर पिता हॉस्पिटलाइजेशन में है तो उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। और साथ में बैक पेन, जिनके रीढ़ की हड्डियों में कहीं भी बहुत तगड़ा दर्द होता है, तो वो दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। इस दर्द को, और ये लंबे टाइम का होगा, ऐसा नहीं है कि 4 दिन में ये ख़त्म हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ग्रहण जो है नवम भाव पे हो रहा है, और साथ में मंगल जो है चतुर्थ दृष्टि से आपके आयु को भी देख रहा है। और मंगल का चतुर्थ दृष्टि से आयु को देखना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है जनरली एक्सीडेंट करके ही बदला लेता है, किसी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी से निगेटिव रिजल्ट दे देता है, करंट लगा देना शरीर में, इस तरीके की घटनाएं मंगल करता है। तो इस समय कहीं पे भी अगर ध्यान दीजिए, मेडिकली आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, मेडिकली फिट नहीं रह सकते हैं। और अगर मेडिकली फिट नहीं रहेंगे तो परेशानी बढ़ेगी, इसका आपको बेहद ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे अगले जो लगन में है, इसमें दो चीज़ें मुझे पॉजिटिव भी दिख रही है कुंभ लगन में, कि छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार सभी अच्छा इस समय करेंगे काम, और भाग्य से आपके काम बन जाएंगे। मतलब मेडिकली बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा है, लेकिन काम को लेकर अगर आप अपने किसी को, जिसको आप मानते हैं कि ये काम आपका एग्जीक्यूट कर सकता है, उसके भरोसे अगर आप कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से काम आपका बन जाएगा। और साथ में पत्नी के भाग्य के कारण आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा ज़रूर दिखाई दे रहा है कुंभ लगन में। अंतिम लगन की बात किया जाए, मीन लगन वाले जातकों के लिए बेहद खराब स्थिति है। देखिए, खराब है तो मैं खराब ही बोलूँगा। अब कई बार तो ऐसा लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो लगातार खराब ही खराब बोल रहे हैं। जब स्थिति खराब होगा तो अच्छा कैसे बोल सकते हैं। स्थिति खराब है, अष्टम में सूर्य, अष्टम में केतु, अष्टम में बुध, अष्टम में शुक्र, साथ में अष्टम पे राहु की दृष्टि, अष्टम पर शनि की दृष्टि। और अष्टम मतलब होता है आयु का स्थान, मृत्यु का स्थान, सडन गेन, सडन लॉस का। पहले ही मैं बता दूं, मीन लगन वाले जातक जो हैं शेयर मार्केट से क्विट कर डालिएगा, कम से कम 2 मंथ। 2 मंथ अगर आप बाहर रहिएगा तो आपके लिए बड़ी अच्छा रहेगा, अकस्मात एक बड़ा नुकसान करा सकता है। और साथ में यहाँ पर केतु भी विराजमान है, तो आपको अध्यात्म के तरफ जो है वो बढ़ाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। स्थिति हर तरीके से खराब है मीन लगन वाले जातकों के लिए, अकस्मात चोट चपेट लग जाना और किसी प्रकार का बड़ा नुकसान शेयर मार्केट में कहा जाए या कहीं पर भी, किसी को भी धन मत दीजिएगा। नंबर 1, अगर धन देंगे तो परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद होने की पूरी संभावना दिख रही है। लेकिन एक काम आपको जो यहाँ पर करना चाहिए वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कई लोग जो हैं वो गलत मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः नहीं करना है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, नमः लास्ट में नहीं रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र होता है। और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी आपकी पूरे जो आपके लगन में ही जाकर बैठे हैं। 24 नवंबर के बाद मीन लगन का टाइम अच्छा होगा, अभी टाइम बेहद खराब चल रहा है। और जब टाइम खराब हो तो अपना ध्यान जरूर दीजिए। और इस समय केवल उपाय पर आते हैं। देखिए, जिनके लिए भी मैंने बताया, जिस भाव से संबंधित, किसी के लिए चेस्ट रिलेटेड यानी लंग्स रिलेटेड मैंने बोला है, किसी के लिए संतान के लिए बोला है, किसी के लिए परिवार में बोला है, किसी के लिए बड़े भाई बहन, किसी के लिए कर्म स्थान के लिए, किसी के आयु स्थान पर। तो जिनके लिए भी निगेटिव हो रहा है, 2 काम अगर आप करेंगे तो आपकी सारी बाधाएं, सारी परेशानी जो है खत्म हो जाएगी। सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या चीज है जो आपको करना चाहिए, इस ग्रहण के दौरान आपको गायत्री मंत्र का, अगर आप जाप कर सकते हैं तो ग्रहण के दौरान आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, या आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। जितना आप कर लें उतना अच्छा रहेगा। इसके अलावा जब ग्रहण पड़े तो निश्चित रूप से घर से बाहर आप मत निकलिए। और ग्रहण के बाद आपको पवित्र नदियों के संगम पे जाकर, नदियों के तट पर जाकर स्नान इत्यादि कीजिए। जिनके घर जो नदियों के पास नहीं रहते हैं उनको अपने घर में ही वो गंगा जल थोड़ा सा मिलाकर और भगवान सूर्य देव की आराधना करते हुए स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए। इसके तत्पश्चात आपको कम से कम 3 या 5 पत्ते तुलसी के आपको सेवन कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बहुत सारी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लाल रंग की चीज़ें,
लाल कलर की जो वस्तु आप रख लीजिए। सपोज कीजिए आपने सेब रख लिया लाल रंग का फूल कोई रख लिया, और ग्रहण के दौरान इसको अपने पूजा रूम में रखिए जब तक आप अपने मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊं, गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी यहाँ पर बिस्तर पे आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिस्तर पे आप लेटेंगे परेशानी होगी। आपको अपने लेंथ के बराबर लाल रंग के कपड़े को कहीं पर घर में टांग देना चाहिए, जिससे कि आप पर निगेटिविटी ना हो, और आपको भी मन ही मन सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, चाहे आपका कोई भी लगन हो। ये कॉमन उपाय है सभी के लिए। और जो मैंने लाल रंग के पुष्प और लाल रंग के फल की बात कर रहा था, फल फूल कोई भी चीज़ हो, इसको आप ग्रहण के बाद किसी मंदिर में जाकर रखाइए या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, तो आपके लिए निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। इन उपाय को कीजिए। आप निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि जो मैं बता रहा हूँ ये सटीकता आपको ज़रूर इसमें दिखाई देगी, क्योंकि समय अच्छा अभी प्रत्येक लगन में नहीं है। केवल 2 ही लगन मुझे ऐसा दिख रहा है जो लाभान्वित होगा, एक वृषभ एक वृश्चिक, जो सबसे ज़्यादा होगा, और तीसरा एक लगन बन रहा है जहाँ पर ग्रहण तृतीय भाव में थोड़ा लग रहा है, उनके लिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो तृतीय भाव पर वो सिंह लगन में आ रहा है, तो एक वृषभ कह लिया जाए, एक सिंह हो गया और एक वृश्चिक। ये 3 लगन वाले जातक सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगे, और बाकी लोगों के लिए कुछ ना कुछ परेशानियां ज़रूर रहेंगी। वास्तविकता क्या होगा आने वाला समय बताएगा। भगवान से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी कोई भी निगेटिविटी आप लोगों के साथ ना हो, और आप उपाय ज़रूर करेंगे। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उनके आंसर पर्सनली देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के MC ना। ओम नमः शिवाय।